नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। टाटा मोटर्स अपने कारोबार को दो हिस्से में बांटने वाली है। इन दोनों को लिस्टेड कंपनियों के रूप में अलग अलग किया जाएगा। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने आज इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत देखिए, कंपनी कमर्शियल गाड़ियों और पैसेंजर गाड़ियों के कारोबार को अलग अलग लिस्ट करने वाली है। पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल और JLR भी शामिल होंगे। शेयर होल्डर्स को दोनों कंपनियों के शेयर मिलेंगे। कंपनी ने इसकी जानकारी आज बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। डीमर्जर की प्रक्रिया NCLT के जरिए लागू होगी। डीमर्जर अप्रूवल के लिए 12 से 15 महीने लगेंगे। कंपनी ने कहा है कि इससे ग्राहकों और पार्टनर्स पर असर नहीं पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाटा मोटर्स से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च टीम से कुशल गुप्ता। कुशल, बड़ी खबर, टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। मैं समझना चाहूंगी इन कंपनियों का स्वरूप कैसा होगा। बिल्कुल भावना, आप देखिए यहाँ पर ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर दो सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज होंगी। एक कारोबार होगा पैसेंजर व्हीकल्स का और दूसरा कारोबार होगा कमर्शियल व्हीकल्स का। जो पैसेंजर व्हीकल्स के अंडर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो एक तो जो पेट्रोल और डीजल वाली इनकी गाड़ियां हैं जिसको हम आइस पोर्टफोलियो कहते हैं वो होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वो भी उसमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंडर ही आता हुआ दिखेगा। और साथ ही जो JLR है उसका भी पूरा बिजनेस जो है आपको पैसेंजर व्हीकल्स के अम्ब्रेला के अंडर ही आएगा। तो यानी कि दो सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स की यहाँ पर होती हुई दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स अगले 12 से 15 महीनों में यहाँ पर ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, ऐसी कंपनी ने जानकारी दी है। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी कि 2021 से ही ये अलग अलग जो अपने इनके रिस्पेक्टिव CEOs हैं ये उसके अंडर सभी बिजनेस जो है ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। बट जिस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग कारोबार में डिमर्जर होता हुआ दिख रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग हो सकता है कि आपको पैसेंजर व्हीकल्स में आती हुई दिखे। बिल्कुल कुशल, एक और सवाल था कि अगर ये डीमर्जर होता है, मतलब जैसे कंपनी की तरफ से बताया गया है कि डीमर्जर होगा और बहुत जल्द होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि इससे शेयर होल्डर्स को क्या फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है भावना। यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले तो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स तो ऑफ कोर्स एक अपने रूप में अच्छा ही कारोबार कर रहा है काफी टाइम से। बट पैसेंजर व्हीकल्स एक बड़ा ग्रोथ एरिया टाटा मोटर्स के लिए पिछले 1.5-2 सालों से बहुत बड़े रूप में निकल कर आया। और खासकर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनकी जो पोर्टफोलियो आप देखिए तो लगातार 2022 में ही इसकी सब्सिडराइजेशन इन्होंने टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से एक अलग से सब्सिडरी भी इन्होंने ऑलरेडी बना ली थी। तो इससे क्या हो रहा है कि आगे के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिकली अगर आप EV पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आगे चलकर बड़े रूप में आती हुई दिखेगी। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि पैसेंजर व्हीकल्स पर अब एक और यूनिक फोकस बनता हुआ दिखेगा जिसमें अलग अलग जो पोर्टफोलियोज हैं JLR EV और साथ ही आइस इंजन के, वहां पर आगे चलकर बढ़िया बेटर और अच्छी सिनर्जी भी बनती हुई नजर आएगी और बेहतर कैपिटल एलोकेशन जो है वो भी कंपनी के लिए होता हुआ दिख सकता है। साथ ही जो सिनर्जी इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और साथ ही जो कंपनी अपना व्हीकल सॉफ्टवेयर यूज करती है वहां पर भी एक बड़े रूप में सिनर्जी पैसेंजर व्हीकल्स के अम्ब्रेला के अंडर आने के बाद क्रिएट हो सकती है। और शेयर होल्डर्स के लिए स्पेसिफिकली जिसको पैसेंजर व्हीकल्स में ही इन्वेस्ट करना है या आगे कोई प्रोस्पेक्टिव शेयर लेना चाहता है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्स कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स में वो फर्दर अपना इन्वेस्टमेंट कर चल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कुशल इस पूरी अपडेट के लिए।